हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्र। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्लेन्स दैट इज़ 3D एंड हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था, तो ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो शो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर कोप्लानर, यानी कि हमारे पास दो लाइन्स है, आपको पता है ये दोनों लाइन्स की इक्वेशन है जो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं। तो वेरी गुड। सो हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन कोप्लानर हैं, और जब भी कोप्लानर होती हैं लाइन्स तो आपका फॉर्मूला पता है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, वो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू होना चाहिए जीरो के। तो हमको ये शो करना है कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 आपका क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर हमने प्रूफ कर दिया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, को प्लानर हो जाएगी। पर उससे सबसे बड़ी बात कि A1 A2 क्या होंगे, B1 और B2 क्या होंगे। तो चलिए करते हैं। तो आपको पता है जनरल इक्वेशन एक लाइन की क्या होती है, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। ए बी सी क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को साइन कह लो या डायरेक्शन रेशियो कह लो, बात देखी है, काम दोनों से चल जाता है। मतलब अलग अलग वेक्टर होंगे बट काम चल जाता है। और x1 y1 और z1 क्या होगा, जहाँ से लाइन पास कर रही होती है जिस पॉइंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी जनरल फॉर्म है। तो अब ये वाला इक्वेशन दे रखा है जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो लेट अस राइट इट। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो सोल्यूशन। सो हियर वी हैव x माइनस ए प्लस डी। अब ये a और अल्फा दोनों अलग है, अल्फा है, ध्यान रखिएगा अल्फा है, तो मैं अल्फा ऐसे बना देता हूँ, ये डेल्टा है, इज इक्वल टू वाई माइनस ए ही है यहाँ पर, और ये अल्फा है। बस यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, ये a नहीं है, ये अल्फा है और ये a है। और यहाँ पर z माइनस ए माइनस डी अपॉन में अल्फा प्लस डेल्टा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों फॉर्म अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, इसको हमको सही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x माइनस पूरा है। तो यहाँ पर x माइनस ए प्लस डी है, तो हमको इसको जनरल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो माइनस ए माइनस डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ये ठीक ठाक है, ये भी ठीक है। और आपका यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये प्लस डी हो जाएगा और अपॉन में डेल अल्फा प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर आपको लिखने का तरीका ज़्यादा सीखना पड़ेगा, किस तरीके से लिखना है, वरना यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो लेट हम A1 ले लेते हैं। हमारा A1 जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, अब यहाँ पर जो x1 y1 z1 होता है वही A1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस डी आई और प्लस ये आपका ए जे हो जाएगा, और फिर आपका फाइनली ए प्लस डी के। ये हमारा A1 वेक्टर आ गया। ओके, सो हमारा B1 वेक्टर क्या हो जाएगा, B1 वेक्टर हो जाएगा आपका सिंपली अल्फा माइनस डेल्टा आई। जब इसको डायरेक्शन दे रहा है नीचे वाले जो आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं उन्हीं को हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, प्लस अल्फा जे एंड लास्ट में अल्फा प्लस डेल्टा के। तो हमारा B1 भी आ गया, चलो अच्छी बात है। वैसे हमको एक साथ A1 A2 लिखने चाहिए, B1 B2 लिखने चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है, बट कोई नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं। अगर वैसे आपको करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो आने नहीं वाली, हम थोड़ा साइड में लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो चलिए, तो अब दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है x माइनस बी प्लस सी अपॉन में बीटा है, ये बीटा है वो बी है, और माइनस गामा इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन में बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस बी माइनस सी अपॉन में बीटा प्लस यहाँ पर गामा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, बी माइनस सी हो जाएगा, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन बीटा इज इक्वल टू, तो ये हमारा फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे लेट बी A2 और B2 लिखना है हमको। तो बहुत ही आसान है, A2 फिर से वही जहाँ से लाइन पास करे जिस पॉइंट से, तो वो कितना हो जाएगा, B माइनस सी आई प्लस बी जे प्लस बी प्लस सी के। सो हमारा A2 वेक्टर आ गया, B2 वेक्टर हमारा B माइनस गामा आई प्लस बीटा, सॉरी बी नहीं है बीटा है, और यहाँ पर बीटा प्लस गामा की कैप। ओके, so now we have our A1 A2 B1 B2।
सो हमको तो क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि कोप्लानर है, तो हमको a2 माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए, वैसे आप इसको STP से भी कर सकते हैं, वैसे STP वो है ही, वो सिंगल ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, तो उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए आप रफ में हमेशा रखिएगा, आपको क्या चाहिए, a2 माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू मेरे को चाहिए। और जब भी ऐसे वेक्टर्स एक डॉट और क्रॉस साथ में आते हैं या क्रॉस और डॉट साथ में आते हैं, तो आप उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला जो वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट यहाँ पर आएंगे, फिर b1 के आएंगे और फिर b2 के आएंगे। इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट सिंपल मेथड से, अगर 0 आ जाता है तो कोप्लानर हो गया, नहीं आता तो नहीं है, सिंपल। सो लेट अस डू इट। तो अगर आप चाहते हैं कि a2 माइनस ए वन आप अलग से निकालो, तो आप बिल्कुल निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली करो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए a2 माइनस ए वन अलग से ही निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस ए वन निकालते हैं। a2 माइनस ए वन यानी a2 में से a1 को घटाना, आप डायरेक्टली करो। b माइनस सी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप एग्जाम में एक एक स्टेप लिखना शुरू कर दो, तो ये आई आ जाएगा। लिखना बहुत अच्छी बात है, लिख रहे हैं तो, पर इतने भी स्टेप कम मत करिएगा कि एग्जामिनर को लगे कि आपने डायरेक्टली सब कुछ कर दिया है। बट हाँ, अगर आप इतना करते हैं तो काफ़ी है। ठीक, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, आपको तो पता ही है कि हमें करना क्या है। चलिए, तो हमारा a2 माइनस ए वन हो गया। चलिए, तो b1 और b2 तो है ही, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए प्लस डी। ओके, और ये कितना हो जाएगा, b माइनस से जे हो जाएगा, इसका तो आप माइनस कुछ कर नहीं सकते। ओके, और प्लस इसको करेंगे तो कुछ कट रहा है, p प्लस सी माइनस से माइनस डी, कुछ भी नहीं जा रहा। चलिए, हमारी प्रॉब्लम बढ़ ही रही है। तो चलिए अब करते हैं, हम निकालते हैं a2 माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू। सो नाउ अब सीधे लिखो a2 माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू। दो सारे वेक्टर हैं, तो यू हैव टू यूज़ वेक्टर साइन हियर। बस सब कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट में डाल दो, सीधे करो। ऐसा नहीं आप अलग अलग निकाल रहे हो फिर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, अरे इसमें डालो, ये बेस्ट है। सो यहाँ पर रखेंगे पहला, अगर पहला a2 माइनस ए वन पूरा एक वेक्टर है, ये ध्यान रखिए, पूरा एक वेक्टर है, जो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स है तो वो भी वेक्टर ही होता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पहला a2 माइनस ए वन का पहला कॉम्पोनेंट b माइनस सी माइनस ए प्लस डी, आपने ये लिख दिया, छोड़ दो। फिर दूसरा कॉम्पोनेंट b माइनस से, थोड़ा सा गैप, फिर ये b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, और अब b1 आएगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन b1 है, तो b1 आपका क्या हो गया, और अल्फा प्लस डेल्टा। नाउ b2 आ जाएगा, b2 लास्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन में b2 आ जाएगा, तो बीटा माइनस गामा, बीटा बीटा प्लस गामा। चलिए, अब है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम की क्या करना चाहिए हमें। सो बेस्ट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको ना प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसको अगर ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो हम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। पर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा। अब ऑब्वियसली इन बड़ों से तो कुछ नहीं दिखेगा, मतलब b प्लस सी माइनस ए डी, और इन पहली जो रो है उससे कुछ नहीं दिखेगा, पर हाँ सेकंड रो से दिखना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि फर्स्ट रो भी फॉलो कर रही हो, तो हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। और यही थोड़ा माइंडसेट होता है एग्जाम में कि कोई एक वीक लिंक मिल जाए कैसे भी करके। तो मुझे ये दिख गया, आप देखोगे इधर, अगर मैं अल्फा प्लस डेल्टा और अल्फा माइनस डेल्टा को ऐड करूँगा, डेल्टा डेल्टा कट जाएगा, 2 अल्फा मिलेगा, और यहाँ पर अल्फा है तो कुछ कॉमन आने की गुंजाइश हो गई। तो यानी मैं C1 और C3 को ऐड करने वाला हूँ। तो अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 प्लस C3, तो आप ऐसा कर लीजिए, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो C1 में चेंजेस ला रहे हैं हम, C1 ही है जो हमको इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा, हमारा फ्रेंड, हमारा साथी। चलिए, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमें C1 और C3 को ऐड करना है, तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको B माइनस ए आता नज़र आ रहा, 2B माइनस 2A, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे, B माइनस ए आता नज़र आ रहा। देखिए ना, ये जाएगा, ये जाएगा, और ये जाएगा, ये जाएगा, तो बस क्या बचेगा, 2B और माइनस 2A। तो 2 कॉमन ले लिया, डायरेक्टली करना। अब इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट, 2 अल्फा आएगा। C1 और C3 इसको और इसको ऐड करो, तो अब गामा से गामा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी हैव 2 बीटा, नाउ वी हैव B माइनस है। देखिए हो गया सेट, और हमारा आंसर भी आ गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आएगा, B माइनस ए अल्फ़ा बीटा, B माइनस ए अल्फ़ा बीटा, और ये बेचारे को हम ऐसे ही लिख देंगे
इसका हमारा कोई यूज़ नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो चुकी है, बिकॉज 2 कॉलम्स आर सेम। एंड अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाए, कम से कम 3 हो तो और भी अच्छी बात है, तब भी 0 ही आंसर आएगा। अभी भी 0 ही आंसर है, 2 इंटू 0 तो 0 आ गया। तो हमें पता लग गया कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्या है? 0 है। तो ये लाइन को प्लानर हो चुकी हैं। तो देयरफॉर लाइन्स आर गिवन, लाइन्स आर कोप्लानर। यहाँ पर हमें गिवन लिखना चाहिए, हमें एग्जामिनर को गुस्सा नहीं दिलाना। गिवन लाइन्स आर कोप्लानर। गिवन लाइन्स कोप्लानर है या ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है, बात एक है, क्योंकि ये जो तीनों वेक्टर होंगे वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। लाइन प्लेन पर है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, ये भी वेक्टर आएगा। जब भी वेक्टर भी कोप्लानर होंगे तब भी हम उनका STP 0 ही करेंगे। 2 STP आपके सिलेबस में नहीं है, बट इस तरीके से पूछा जा सकता है। सेफ साइड हम कर लेते हैं। वैसे आ सकता है क्वेश्चन, जहाँ तक उम्मीद है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया बोर्ड में, इसकी वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल कर सकता है, बट यस ये पूछा जा सकता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये कोई 5 मार्कर्स में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपका सैम्पल पेपर आ चुका है और आपके उसमें 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन हैं। तो ये यस 2 मार्कर्स में पूछा जा सकता है। कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस समझने का है। तो चलिए करते हैं। बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, पता नहीं क्यों, बट चलिए करते हैं, क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर पाते। तो आइए करते हैं ना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। अच्छा, एक प्लेन है, वेरी गुड। एक प्लेन है भाई, वैसा प्लेन बना लिया। एक लाइन है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक लाइन है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यहाँ से गई और यहाँ से निकल गई, है ना। वैसे यहाँ से जा रही होगी, नीचे निकल गई। और ये कहाँ से पास कर रही है? ये 1 2 3 से पास कर रही है, यानी अच्छा 1 2 3 से पास कर रही है, वेरी गुड। और ये परपेंडिकुलर इस प्लेन के, यानी कि 90 डिग्री। तो कैसे करा जाए? आपको भी पता है लाइन की इक्वेशन होती है R इजक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। ए क्या होता है? जहाँ से वो पास करती है, जिस पॉइंट से पास करती है वो तो है 1 2 3, पर लैम्डा बी क्या होता है? जो इसको डायरेक्शन दे रहा होता है। मुझे पता ही नहीं इसको कौन डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि जो वेक्टर बी इस लाइन के पैरेलल होगा। अब मुझे ऐसा सोचना है कि इस लाइन के पैरेलल कौन सा वेक्टर हो सकता है। हमें पता है कि परपेंडिकुलर है, तो सबको पता है कि ये किसके पैरेलल है? ये नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है। जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी हमको n वेक्टर से मतलब है। यहाँ पर n वेक्टर क्या होगा? और आपको पता है n वेक्टर क्या होगा? जब भी इक्वेशन r डॉट समथिंग इज इक्वल टू दे रखी होती है, मतलब वो वेक्टर ही होना चाहिए, तो यही आपका n वेक्टर होता है। तो चलिए करते हैं। तो बहुत आसान है ये, तो n वेक्टर निकाल लेते हैं। सो नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू गिवन प्लेन, लिखने का तरीका देख लीजिए आप कैसे लिखना है। गिवन प्लेन r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज i प्लस 2j माइनस 5k इज इक्वल टू n वेक्टर से कर देते हैं, इसको नाम दे दिया, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो n वेक्टर हमको पता लग चुका है। अब हमें n ही इसका b होगा, क्योंकि n के पैरेलल ही ये लाइन है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट वेक्टर a इज इक्वल टू, a क्या होता है? जहाँ से लाइन पास करती है, यही a है। मतलब कि अगर ये पॉइंट में दे रखा है, इसका हम वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? i प्लस 2j प्लस, देखिए आप कहेंगे 1 कहाँ गया? 1 इसके आगे है ना। तो 1 इंटू आई लिखो या आई लिख दो, सिंपल काम चल जाएगा। a आ गया, तो हम लिख लेते हैं लेट b वेक्टर इज इक्वल टू n वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 5k। यहाँ पे कैप लगा लीजिए, मैंने कैप यहाँ पे नहीं लगाया, थोड़ा सा कैप लगाना इज बोरिंग, बट यू हैव टू डू इट इन योर एग्जामिनेशन। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन लिख देंगे। रिक्वायर्ड लाइन वो क्या होती है? सबको पता है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा भी लाइन की इक्वेशन होती है। अभी आप कहेंगे पिछले वाले एग्जाम्पल में तो हमने x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c लिखा था। ये भी इक्वेशन है, ये कार्डियन फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, इससे ही निकल के ये आता है।
तो अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आर हमें वेक्टर फॉर्म ही निकालना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है, तो बस हो गया हमारा ए क्या है, ए ये रहा आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी क्या हमारा एन ही है, क्योंकि एन ही डायरेक्शन दे रहा है इस लाइन को, क्योंकि पिंक लाइन और ये पर्पल वेक्टर पैरेलल हैं। 2i - 5j क्वेश्चन समाप्त। So this is how we have done it, so you can practice it, and this question is really easy. So let us move to next question. तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ABC एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। ये भी 2 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है, 1 या 2 मार्क्स में, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आपसे ईजीली हो जाएगा अगर आपको अच्छे से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करने आते हैं तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC। अच्छा, तो एक प्लेन है हमारे पास जो कहाँ से पास करता है भाई, ABC से पास करता है, बहुत अच्छा। एंड इज पैरेलल टू द प्लेन दिस, ये दूसरा प्लेन है, इसके पैरेलल है, यानी कि ऐसे पड़ा हुआ है, सही है। तो ये क्या है, r डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2, ये हमारा दूसरा प्लेन है, पैरेलल है। अब हमको पता है कि जैसी प्लेन की बात आती है हम उसके नॉर्मल के पीछे पड़ जाते हैं, और लाइन की बात आती है तो बी वेक्टर के पीछे पड़ जाते हैं। हम इस प्लेन की इक्वेशन निकालने पर्पल वाले की, आपको पता है इस ये पिंक वाला इसका नॉर्मल क्या है, इसका नॉर्मल जो n है, इसका जो नॉर्मल है वो क्या i प्लस जे प्लस के, नहीं अभी प्रीवियस वीडियो में करा, हाँ क्वेश्चन में करा ना हमने, प्रीवियस वीडियो में भी कर रखा हमने ये। अब दोनों प्लेन पैरेलल हैं, ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है n, तो क्या इसका n भी यही नहीं होगा, इसके भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। आप कहेंगे ये उठ के यहाँ से कैसे आ गया, तो स्टूडेंट्स हम ऐसे वेक्टर के साथ कर सकते हैं, हम इसको उठा के इस पर रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि इतना छोटा सा था, ये हो सकता है ना ऊपर की तरफ चला जाए ऐसे, है ना। तो ये तो दोनों के परपेंडिकुलर है, हमें नहीं पता कहाँ पर है, पर यस आप वेक्टर को ऐसे मूव करा सकते हो। ये वेक्टर है, इसकी मैं डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करूँ तो मैं इसको इसके ऊपर रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो ये हमारा n आ गया, सबको पता है। अब हमको एक इक्वेशन निकालनी है पर्पल वाले प्लेन की, पता नहीं सबको पता है नहीं पता, यहाँ पर आ रहेगा। हमने एक वेक्टर लिया और ये इस वेक्टर को वैसे a वेक्टर बोल देते हैं, इसको हम माइनस कर लेंगे यहाँ पर, तो r-1 वेक्टर मिल जाएगा। और आपको पता है ये r-a को उठा के मैं यहाँ पर रखूँगा अगर, चलिए मैं बताता हूँ, बड़ा सा फिगर बनाता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है ABC है, मैंने इसको a वेक्टर बोलिए, पोजीशन वेक्टर यानी पॉइंट। हमने एक r लिया, ये हमारे 2 वेक्टर है, वैसे यहाँ से आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, जैसे माइनस करूँगा तो इस प्लेन में चला जाएगा। तो ये नीचे वाला ना, आप जो डायग्राम है उसको ना ही देखो तो बेटर है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन के लिए ही है, सिर्फ कन्फ्यूज ही हो गया आप उससे, तो उससे बेटर है r और a मैंने पॉइंट जैसे लिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए ना, एग्जामिनर के लिए थोड़ी ना है, एग्जामिनर को दिखाना भी नहीं है। तो जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक r-1 वेक्टर होगा, और ये जो हमारा एक, मैं बताता हूँ, मैं अलग से बनाता हूँ, ये जो हमारा, हाँ ये जो हमारा n है ना, ये जो हमारा n है, अगर हाँ मैं इसको उठा के बच्चों यहाँ भी रख सकता हूँ, आपको भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, अरे इसको उठा के तो यहाँ भी रख सकते हैं, अभी भी तो दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, n और r-a का, बिकॉज ये जो है हमारे तो r-a हो गया ना, ये जो वेक्टर बना, ये पॉइंट्स थे, जैसे ही माइनस करेंगे पॉइंट को माइनस करते तो वेक्टर बन जाता है। चलिए तो इस तरीके से हमको ये करना है, तो स्टार्ट करते हैं, तो लिखते हैं। वैसे यहाँ से शुरू है, डायग्राम तो आपको ये बनाना ही है, क्योंकि डायग्राम से आपका बहुत ईजी हो जाता है। तो नॉर्मल टू गिवन प्लेन r डॉट आई प्लस जे प्लस के, अब कैप लगाना बहुत बोरिंग हो रहा है, तो इज आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू n से नाम दे दिए, ठीक है। तो एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं इसकी लैंग्वेज। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉर्मल टू रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड कौन था, रिक्वायर्ड पर्पल वाला है, और ये गिवन ये वाला है r डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2, रिक्वायर्ड प्लेन विल बी n इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस, ये भी पैरेलल है ना, पैरेलल होंगे तो दोनों के n भी सेम होंगे,
सो बस हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज, बस r माइनस ए कर लो। क्या दे रखा है ए, ये तो हमने लिखा ए बी सी दे रखा है ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये वाला ये सेम है, बस नाम दिया है ए, ये अलग है और ये कोई एक कांस्टेंट है, ये वेक्टर ही है। प्रॉब्लम हो रही तो इसको बी ले लो, उन्हें बी क्यों लें, इसको एक्स ले सकते हो, पर ए लेना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म्स दे रखे हैं बुक में। अगर आपको नहीं लेना आप कुछ भी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स वाई जेड जो लेना है ले लो। पर आर में एक्स वाई जेड आ जाएगा तो वो भी एक्स वाई जेड मत लो, है ना। तो इसको एम वेक्टर ले लो, एम काम चल जाएगा, एम जैसा कुछ भी नहीं है बुक में। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज आर माइनस ए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चे पढ़ते भी तो उनको थोड़ा सा समझ में भी आ जाता है, ऐसा है तो ऐसा है। तो आर माइनस ए, तो आर माइनस ए वैक्टर क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट एन आई प्लस जे प्लस के, बस हो गया क्वेश्चन। ये इक्वेशन है आपकी नॉर्मल फॉर्म, ये वैसे इसको ऐसे रखना चाहिए, हाँ सॉरी ये है आपकी वेक्टर फॉर्म। तो चलिए इसकी कार्डियन फॉर्म निकाले। तो कार्डियन फॉर्म यानी जिसमें आई जे के नहीं होंगे, तो हम आर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर को एक्स आई। जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ इसको देखिए, उससे आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके से मैं करे जा रहा हूँ। क्योंकि आपको यहाँ से डॉट इसको लिख, हाँ सॉरी माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये ना एक लाइन में हो जाते हैं सारे। पर अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आपको लिंक उसका चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। तो डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जल्दी से माइनस करते हैं। तो एक्स माइनस अब डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, एक्स माइनस ए आई, वैसे डायरेक्टली आई भी इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई वाला आई के साथ होता है, जे वाला जे के साथ होता है, के वाला के साथ होता है। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आई के साथ है ना, वन है, वन 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 है। तो हम आई वाला आई के साथ देना, वन को एक्स माइनस ए के साथ, वाई माइनस बी को भी वन के साथ, और जेड माइनस सी को भी वन के साथ। क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो ये हमारी, ये भी आंसर है, ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। कार्डियन फॉर्म यहाँ से आएगा एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस जेड माइनस सी इज इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ गया ए प्लस बी प्लस सी के। अब ये थोड़ी सी सिमेट्री बन गई, इसका मतलब ये नहीं है ऐसी इक्वेशन होती है, बस आ गया। ये हमारी कार्डियन फॉर्म होगी, दोनों आंसर ही आपके एक्सेप्टेबल होंगे। बट इफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड यू हैव टू फाइंड द कार्डियन फॉर्म, देन यू हैव टू डू एट दिस थिंग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर वेक्टर फॉर्म कहेगा तो ऊपर वाला करके छोड़ दो, आंसर आ जाएगा, उससे भी वो भी ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन ईजी था, दो मैंने ज़्यादा लेंदी कर दिया, बट हाँ समझाने के लिए करा था। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हम इनको करते हैं। और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम एक साथ ट्राई करते हैं कि सारे हो जाएं। बट यस, आपकी हम एक और वीडियो हम लाएंगे, हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 3D फैक्टर्स का, जिसमें जो NCERT में क्वेश्चंस नहीं हैं वो करवाए जाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 30, वी हैव फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासेस, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस क्रॉसेस द XY प्लेन। XY प्लेन की जगह YZ प्लेन हो सकता है, ZX प्लेन हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस क्रॉसेस द YZ प्लेन। तो हमारे पास YZ प्लेन है, अगर आपको इसका रफ डायग्राम बनाना है, ठीक है, वहाँ बिल्कुल ही आप एग्ज़ाम में एग्जैक्ट डायग्राम मत बनाने लगिएगा, बस आप डायग्राम ही बना पाएंगे फिर। और यहाँ पर ये जो प्लेन है, एक लाइन है जो A और B से पास कर रही है, जो 3, 4, 1 है, और 5, 1 और 6 है। इन दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है, लाइन को पास करवाते हैं भाई, कभी ना कभी तो कट कर देगी,
कभी ना कभी तो कट कर देगी प्लेन को, है ना। तो हमको ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, किस तरीके से निकलेगा कोऑर्डिनेट। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, लाइन की इक्वेशन निकालते हैं जो पास कर रही होती है। तो चलिए करते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं लाइन की इक्वेशन जो पास कर रही है ए और बी से। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, पासिंग थ्रू ए अच्छे से लिख लेते हैं 3 4 1 एंड बी 5 1 6 इज। तो आपको पता है इक्वेशन अगर मैं डायरेक्टली कार्डियन फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखते हैं, x माइनस x1, मैं बता दूं आपको x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा, या लैम्डा कोई भी कांस्टेंट होता है। x1 y1 z1 क्या होते हैं, जहाँ से पास कर रहा होता है लाइन, यहाँ तो 2 पॉइंट से पास कर रहा होता है। तो हम क्या लें, आप कुछ भी ले लो, आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आंसर सेम रहेगा। ए बी सी क्या होता है, जो उसको डायरेक्शन दे रहा होता है। तो चलिए अभी कर लेते हैं। और डायरेक्शन कौन दे रहा है, वेक्टर, वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर, ये डायरेक्शन तो नहीं पता आपको, पता 2 पॉइंट तो है ना, जैसे ए माइनस बी करूँगा तो एक वेक्टर मिल जाएगा ना, ए बी या बी ए, है ना भाई, इसको डायरेक्शन दे देगा। तो ऊपर आप वेक्टर फाइंड कर लो। तो वेक्टर अगर लिखना है तो वेक्टर आप लिख सकते हो, वेक्टर ए बी, वो क्या हो जाएगा, ए बी है ना, तो बी माइनस ए करने का 5 माइनस 3, वैसे आपको डायरेक्टली करना आना चाहिए, 1 माइनस 4 जे और लास्ट में 6 माइनस 1 के। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 5k। ये बात चेक कर लेते हैं, 2i माइनस 3j मैंने प्लस 5k, ठीक है, सब कुछ ठीक है, वेरी गुड। सो इक्वेशन ऑफ लाइन दिस इज, डायरेक्टली करते हैं। तो ए को मैं चूज कर रहा हूँ जो मेरा फिक्स पॉइंट है, तो x माइनस 3 बाई इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है आपकी i2, y माइनस दूसरा पॉइंट 4, अब इसी को लेना पड़ेगा, आप इसको नहीं ले सकते, और माइनस 3 आ जाएगा, और z माइनस लास्ट में 1, और इसकी डायरेक्शन कितनी है 5 इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे आप बता दो, तो ये लैम्डा इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट। चलो भाई हो गया। तो यहाँ से आपको हमेशा क्या करना है, आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग वैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली नहीं करने वाला, और डायरेक्टली करने वाला हूँ, और इसमें तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, एक्स की वैल्यूज 2 लैम्डा प्लस 3 हो गई, एक वैल्यू एक्स की आ गई है मेरी, और वाई की वैल्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 हो जाएगा। ये आपको यहाँ से मैं चाहता तो डायरेक्टली निकाल सकता था, अगर आपको नहीं निकालना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सेफ रहोगे। तो ये हमारा आ गया, एक लाइन में कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, ये है क्या एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट है इस लाइन पर, यानी कि कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, जहाँ ये डॉट्स है ना कहीं भी हो सकते हैं। पर मैं इसको कहाँ पे लूँगा, मैं यहाँ पर लूँगा इस पॉइंट पर, क्योंकि यही पॉइंट मेरा वीकेस्ट पॉइंट है, इसी पॉइंट को मुझे निकालना है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लूँगा, क्या 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 कॉमा 5 लैम्डा प्लस 1। तो आपको पता है कि एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे हमेशा ध्यान रखेगा जेड जीरो होगा, एक्स वाई प्लेन पे हमेशा जेड जीरो होगा, एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर हमेशा जेड कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, वाई जेड प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, और हमारा जेड एक्स प्लेन पर वाई ज़ीरो होगा। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई भी चेंज होगा आप उसको पर्टिकुलर को ज़ीरो कर देना, जैसे यहाँ पर एक्स वाई प्लेन दे रखा है तो जेड ज़ीरो होगा। तो एज पॉइंट लाइज ऑन, as point lies on xy plane, xy plane, तो therefore coordinate z is 0। so इसका मतलब क्या है, 5 लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये 0 है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/5। तो यही हमारा लैम्डा है, लैम्डा आ गया तो सब कुछ आ गया। आपको क्या, आपको तो पॉइंट ही चाहिए था, आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, तो रिक्वायर्ड पॉइंट आप बस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, therefore रिक्वायर्ड पॉइंट है। So therefore required point is, चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छा सा लगना शुरू कर दे। ये वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं है, आई ई दैट इज, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 2 इंटू -1/5 प्लस 3 कॉमा -3 इंटू
-1/5 + 4 कॉमा, ये तो वैसे 0 होने वाला है क्योंकि यहीं से निकाला और यहीं पर आप पुट कर रहे हो तो 0 ही आएगा, +1। सो दैट इज 5 है ना ये, तो कितना हो गया -2/5 + 3 कॉमा 3/5 + 4 कॉमा, ये तो ये कट जाएगा 0 आएगा, तो दैट इज 15 में से 2 गया 13/5, 5 अब 20, ये ठीक है हमारा -13 नंबर आ रहा है 23/5 और ये कॉमा 0। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ये हमारा आंसर है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 13/5, 23/5, 0। तो कभी कभी होता है कि इस पॉइंट से एक पॉइंट और दे देगा, कह देगा हैंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो यानी कि ये हमारा कितना आया, ये हमारा आया है, ये वाला जो पॉइंट है वो आया 13/5, 23/5 ना, और ये 0। कहेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दो जो है 1, 3 और 5, तो यहाँ आप डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। खैर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए इसके रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा XY प्लेन की जगह एक पर्टिकुलर प्लेन दे दिया है, तो वो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस 3, -4, -5 एंड 2, -3, 1 क्रॉसेस द प्लेन दिस। सो हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन क्या है, ये हमारा 2x + y + z = 7 है, और हमारे पास एक लाइन है जो पास कर रही है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। ए है हमारा 3, -4, -5 और बी हमारा क्या है 2, -3 और 1, और ये पास कर दिया इन दोनों पॉइंट से, ये कट कर दिया इसे, ये पॉइंट निकालना है, राइट। बस आसान है, पिछला ही क्वेश्चन है। रफ डायग्राम बना रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे। उससे पहले आप नाम दे देते हो, चलो वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर वैसे ओ ए बोलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बोलोगे तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 2i - 3j, क्योंकि मैंने इसको पोजीशन वेक्टर बनाया ना, इसीलिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ, 3j और +1k यानी k, ठीक है। ओ बी दूसरा पॉइंट, मैंने ओ ए अच्छा उल्टा ले लिया, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है ना, ओ ए ले रखा है ना, नहीं 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 ठीक ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे मत करो, नेमिंग चेंज हो जाएगी, यहाँ पर बी ए करना पड़ जाएगा। नहीं करे मैंने देखा ही नहीं। यहाँ पर आप 3i - 4j - 5k लिखो, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और b 2i - 3j + k हो जाएगा बस। तो ए बी वैक्टर निकाल लेते, ए बी वैक्टर बी पीछे, तो 20 में से ए को माइनस करना है, तो 2i में से 3i जाएगा तो -i आएगा। 3j -3j में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +j आएगा, फिर 10 - प्लस हो जाएगा 6k आएगा, ठीक है। तो ए बी पता लग गया ना, बी में से एक को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा ए बी वैक्टर आ गया, जो हमें डायरेक्शन इसने दे दी। पर हमें लाइन चाहिए, लाइन नहीं है ना ये लाइन, तो एक इनफाइनाइट वेक्टर हो जाएगा, तो ऊपर इसको बनाना है हमें, तो चलिए करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू A 3 - 4 - 5 and B 2 - 3 1 is, डायरेक्टली करते हैं x माइनस, चलिए पहले कर लेते हैं, इसको ही ले लेते हैं, 3 = y माइनस अपॉन आएगा, अब क्या आएगा अभी बताते हैं, आप ऐसे लिखो डायरेक्टली, थोड़ा टाइम बचे आपका, z -5 अपॉन क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन कौन है, तो ए बी दे रहा है डायरेक्शन इसको, है ना, जो वेक्टर ए बी होता है ऐसे इसके पैरेलल है ए बी, तो इसका कोसाइंस लिखेंगे, रेशियोज लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे, कोसाइन निकालो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप डायरेक्शन रेशियो लिखो। अब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्शन कोसाइंस आपके यूनिट वेक्टर के होते हैं, डायरेक्शन रेशियो किसी भी वेक्टर के होते हैं, तो ये ले लो, तो -1 1 और इसका 6 = लैम्डा, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो लो
लैम्डा। सो फटाफट एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नहीं करना मत करिए। चारों चीज़ें बराबर हैं ना, तो ये तीनों चीज़ें लैम्डा के बराबर हो जाएंगी, इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से तुम डायरेक्टली करते थे, एक्स की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 3, वाई की वैल्यू लैम्डा माइनस 4 और जेड की वैल्यू 6 लैम्डा माइनस 5। तो ये आ गया। तो एज अब ये लैम्डा फिर से वही लैम्डा जनरल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, तो मैं इसको कहाँ पे लूँगा, इसका वीकेस्ट पॉइंट पे जो ये वाला है, क्योंकि अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग पोजीशन पर होगा ये ना। लैम्डा 1 के लिए हो सकता है यहाँ पर हो, 2 के लिए हो सकता है यहाँ पर हो, पर हम वो लैम्डा निकालना जब ये इस प्लेन पर होगा, उसके लिए सारी हम कर रहे हैं, इतना पेन उठा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस 3, क्योंकि हमको वो लैम्डा नहीं पता, हमको वो लैम्डा ढूंढना है, 6 लैम्डा माइनस 5। आपको पता है ये वाला पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम लिखेंगे एज माइनस लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा माइनस 4 कॉमा 6 लैम्डा माइनस 5 लाइज ऑन 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, जो हमारी इक्वेशन दे रखी थी। तो देयरफॉर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा यानी एक्स की जगह वाई की जगह जेड की जगह ये तीनों पॉइंट हम डाल सकते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह ये माइनस लैम्डा प्लस 3 वाई माइनस लैम्डा माइनस 4 प्लस जेड जेड 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 7 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको बस थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 7 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं, 7 7 और ये 5 लैम्डा आएगा, और 5 4 9 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 3 जाके 10 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू हाफ आ गई, या 2 आ गई, सॉरी, लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। तो लैम्डा अगर 2 आ गया तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज वो तो हमेशा से क्या था, वो तो माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 6 लैम्डा माइनस 5 था। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा की 2 माइनस 4 कॉमा 6 2 माइनस 5। तो आई ई दैट इज़ ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 12 में से 5 के 7। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। ये पॉइंट ही निकालना था ना, देख लेते हैं। पॉइंट ही निकालना था, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं, सेम है बट थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन ले लिया है। बाकी इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ। चलिए तो करते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। ऑब्वियसली ये वेक्टर फॉर्म में है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में है, और प्लेन भी वेक्टर फॉर्म में, तो हम सबको कार्डियन फॉर्म में इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास एक प्लेन है, एक लाइन है। अब यहाँ पर लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो निकालने की ज़रूरत है नहीं, तो उससे तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। हमें बताना ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये एक पॉइंट जो यहाँ पर मान लो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर ले लेता है, -1 -5 और -10 से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ये पर्पल वाला डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। सबसे पहले यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिले, तभी तो बात आगे बढ़े। वो तो है ही नहीं तुम पे, तो क्या ही करोगे डिस्टेंस, तो फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है ना, जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कह भी रहा था। सो चलिए, सो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिंक हमने लाइन ले रखी, तो पिंक से ही करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज क्या है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी, यानी 2i माइनस जे प्लस 2k। देखिए क्वेश्चन को इतने बड़े नहीं होते हैं, आपको थोड़ा ना मेंटली अपने आप को स्टेबल रखना है, काम रखना है, क्वेश्चन इजीली होगा पेपर में।
अब आपके मन में आएगा सर एक्स वाई जेड निकालते थे, अब जनरल पॉइंट निकालते थे, वो कैसे निकलेगा? बहुत इजीली निकलेगा। आप चाहो तो इसको कार्डियन फॉर्म में करना है कर लो, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट का वैल्यू क्या होगा? एक्स की वैल्यू 2 + 3 लैम्डा होगी। यहाँ पे आई वाला आई के साथ, आई के एक्स के साथ इक्वेट कर देंगे। नहीं करना मत करो, आपको भी पता है कि इसकी कार्डियन फॉर्म कैसे करते हैं। ये पे आर की जगह एक्स वाई जेड है, तो आर में से ये इधर 2 इधर आएगा, -2 हो जाएगा। अपॉन में लैम्डा के साथ 3 है तो 3 आ जाएगा। इसको इधर भेजेंगे, यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 है तो y + 1 हो जाएगा। अपॉन में लैम्डा के नीचे 4 है तो 4 आ जाएगा। फिर z - 2 अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको तो लैम्डा इज अ कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट, बस हो गया। तो यहाँ से चाहो तो x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एक्स वाई जेड तो है ही, तो 2 + 3 लैम्डा ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू, सॉरी हाँ 2 + 3 लैम्डा आएगी, इधर जाएगा 3 लैम्डा + 2 भी कह सकते हैं। x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 3 लैम्डा + 2। कैसे? अगर आपको डायरेक्टली नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तीनों बराबर है तो x - 2/3 की वैल्यू भी लैम्डा के बराबर, चारों ही बराबर था, हम हमेशा लैम्डा के साथ करस्पॉन्ड कर देते हैं। ऐसे तो y + 1/4 की वैल्यू भी लैम्डा ही है, z - 2/2 की वैल्यू भी लैम्डा ही है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई? 3 लैम्डा + 2। y की वैल्यू क्या हो गई? 4 लैम्डा + 1। और z की हमारी वैल्यू क्या हो गई? 2 लैम्डा + 2। यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी ये इधर कर शिफ्ट होगा ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इतना कलरफुल नहीं चाहिए, -1, ठीक है। सो ये कितना आ गया बच्चों? 3 लैम्डा + 2। सो दिस इज दिस वन एंड वी हैव दिस थिंग। सो नाउ वी हैव दिस पॉइंट। अब पॉइंट पर्टिकुलर होना चाहिए ना, ये तो जनरल पॉइंट है, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। कैसे यार? एक ये इक्वेशन दे रखी है, इसको ना अब करने के लिए इसको कार्डियन फॉर्म में रखो, सबसे बेस्ट है। एज इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज r डॉट i - j + k इज इक्वल टू 5 है। तो इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, हाँ वेक्टर फॉर्म में तो है, कार्डियन फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगी? x - y + z इज इक्वल टू 5, यानी -5 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसा है? आपको पता है कि r की वैल्यू क्या होती है? xi + yj + z की होती है ना। मैं कैप नहीं लगा रहा, कैप बार बार बोरिंग हो रहा है और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है वीडियो का। इक्वल टू 5 है तो x i वाला i के साथ, यानी x को यहाँ पे 1 1 है ना, सबके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो x × 1 x, y × -1 -y, और ये + z -5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा? x - y + z -5 इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन आ गई। तो बस अब इसको हम, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसी फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। तो हमें लिखना होगा एज आपको पता है ना कि ये वाला जो पॉइंट है 3 लैम्डा, ये वाला जो पॉइंट है 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा -1, 2 लैम्डा + 2 लाइज ऑन x - y + z -5 इज इक्वल टू 0 पर। तो इसको सेटिस्फाई कर देगा ना, यानी कि यहाँ पे 3 लैम्डा + 2 -4 लैम्डा -1 ब्रैकेट में, और z की जगह ये 2 लैम्डा + 2 -5 की वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 लैम्डा + 2 -4 लैम्डा +1 + 2 लैम्डा + 2 -5 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, 0। तो अब तो कुछ भी हो, लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई है। 5 लैम्डा तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई। 2 लैम्डा इक्वल टू 0 भी था, तभी लैम्डा की वैल्यू 0 थी। लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई, अब लैम्डा की वैल्यू अगर 0 हो गई है तो इस पॉइंट को तो बहुत ईजिली हम निकाल लेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड, या ऐसे लिखे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन एंड गिवन प्लेन इज, ये तो ये था ना, क्या था? 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा -1, 2 लैम्डा + 2, दैट इज लैम्डा की वैल्यू 0 है। 3 × 0 + 2 बहुत आसान हो गया, 4 × 0 -1, 2 × 0 + 2, i.e. 2, -1, 2। सो ये फाइनली हमारा
पॉइंट आ गया, अगर ये पॉइंट आ गया तो बहुत अच्छा हो गया। 2, -1, 2, तो हमें इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो हमारे पास 2 पॉइंट, अगर इस क्वेश्चन को आप अलग बनाओ तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस साइड तरफ, हाँ इस वे में होगा कि आपको 2, -1, 2 का डिस्टेंस -1, -5, -10 से निकालना है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाओगे और क्या करोगे, बहुत ईजी। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √of x2 - x1, 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 -10 का होल स्क्वायर। अब ये वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर को खुश करने के लिए यूजिंग d √of x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 11th में भी पढ़ा था और 10th में 2D में पढ़ा था, 11th में 3D में पढ़ा था, चीज़ वही है। तो फाइनली वी हैव 2 प्लस हो जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर प्लस -5 +4 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ 12 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 + 16 + 144 25 144 169 दैट इज़ 30। तो हमारा यही आंसर है। इस तरीके से हमको ये करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक माना जाता है और इतना ही ईजी है, ऐसा कोई बेहतरीन नहीं है, पर हाँ ये बहुत पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, तो आप ऐसा देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन पर हमारा मिरर क्वेश्चन बेस्ड होता है, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम इसका 3rd पार्ट लाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन ये वाला करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन टू द प्लेन दिस एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा, मतलब किस तरीके से इसका डायग्राम हम गेस करते हैं किस तरीके से होगा। चलिए तो पहले एक्सेस बना लेते हैं। ये एक्स वाई जेड एक्सिस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ये अगर मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ तो इसके पैरेलल होगा जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा। ओके, तो हम 2 प्लेन बनाते हैं इंटरसेक्शन से पास करवाना। चलो कुछ ऐसे बना लेते हैं, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन कुछ ऐसे बना लेते हैं। यानी कि एक प्लेन होगा, अभी बस गेस करना, जरूरी नहीं कि ऐसा ही फिगर हो। एक प्लेन यहाँ इस लाइन से पास कर रहा होगा, इस लाइन से पास कर रहा होगा जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, तो यानी कि कुछ इस शेप का हो सकता है ना, कुछ ऐसे होगा। ओके, तो ये कुछ फिगर होगा इसका, मतलब इस ब्लैक वाले प्लेन की हमको इक्वेशन निकालनी है। तो बहुत इजी है, तो चलिए करते हैं। अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सो सोल्यूशन, आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी हमको एक प्लेन निकालना होता है जो 2 प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, तो उसको सबसे पहले हमें जो भी प्लेन की इक्वेशन दे रखी होती है उसको हम पहले क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो एज इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स आर r डॉट i प्लस j प्लस k and is equal to 1 and r dot 2i plus 3j minus k, यहाँ पे क्या पाएंगे, +4 is equal to 0। तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज, अब r हम डायरेक्टली कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको इधर कर लेंगे, -1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो हमको निकालना है इस प्लेन की इक्वेशन, तो हम डायरेक्टली निकालते हैं, ब्लैक से ही ले लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन तो हमने पहले भी करा था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उसका लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं।
कि अगर ऐसे केस में हमें एक प्लेन निकालना है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो पहला इक्वेशन प्लस लैम्डा, दूसरा इक्वेशन उस प्लेन का इक्वेशन होता है जो हमें चाहिए। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ब्लैक वाले प्लेन का इक्वेशन है। सो सबसे बेस्ट ये रहता है अगर आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेनी कि x आप कॉमन ही ले लो, तो जब हम यहाँ पर एक्स वाई जेड को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा वाई, ओके, प्लस 1 यहाँ पर माइनस लैम्डा जेड आएगा, माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ईजी है। ओके, तो इसके बाद क्या करते हैं, अब कंसेप्ट पर आते हैं। तो इसका जो नॉर्मल होगा इस ब्लैक वाले प्लेन का, तो ये ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। क्या ये जो नॉर्मल है और ये जो एक्स एक्सिस है ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है? तो क्या इसकी जो डायरेक्शन को साइन होगी एक्स एक्सिस की, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो ले ला, डायरेक्शन को साइन ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम डायरेक्शन रेशियो ही ले लेंगे। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा जब भी वेक्टर बनेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम आता है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस होता क्या है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 1 0 और 0। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया। अगर वहीं पर हमको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस लेना होता तो 0 1 0 हो जाता, और जेड का लेना होता तो 0 0 1 हो जाता। ये आप याद रखिएगा। वैसे आपको पता भी होना चाहिए एक्स एक्सिस का लेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर वाई और जेड आपके 0 होंगे, तो डायरेक्शन को साइन क्योंकि एक यूनिट वेक्टर के लिए होते हैं तो 1 0 0 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। तो सबको पता लग चुका है हमें क्या करना है। सो चलिए, तो हमको पता है इसके भी हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए नॉर्मल का, इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो लेट वेक्टर एन बी नॉर्मल टू रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ नहीं, यानी कि ब्लैक वाला प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन। तो देयरफॉर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे और 1 माइनस लैम्डा के। तो ये आपका एन वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं। सो एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज x axis is 1 0 0। ओके, फिर लेट ले लेते हैं। तो लेट इसको कोई भी वेक्टर दे देते, क्या वेक्टर दें? बी कैप दे देते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर वेक्टर नाम देना चाहो तो बी कैप दे दिया। बी कैप इज आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। मैंने इसको वेक्टर बना लिया। पोजीशन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर तो नहीं कहेंगे, इस डायरेक्शन को साइन को वैसे अगर लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। यहाँ पर इतना 1 ले रखा है, तो डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर कैप लगा देता हूँ। आप कैप बार बार लगाना इज टू बोरिंग। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि ये दोनों वेक्टर बी और एन आपका परपेंडिकुलर है, तो डॉट इनका प्रोडक्ट 0 होगा। सो आप डायरेक्टली करना चाहे डायरेक्टली कर लीजिए, डायरेक्टली करना चाहते हैं तो इनके जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। सो यहाँ पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो आई है यहाँ पर, यानी 1 है, तो 1 इंटू दिस, सो 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 0 इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो ये तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं इन दोनों को, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 लैम्डा इज 0, सो 2 लैम्डा इज -1। वैसे लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते, एक लाइन बच जाता, बट कोई नहीं। तो लैम्डा की वैल्यू -1/2। तो वी हैव लैम्डा इज -1/2। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। और हमको यही तो चाहिए था, लैम्डा ही सब कुछ था। सो आपको जहाँ से बेस्ट लगे आप वहाँ पर पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 यहाँ पर पुट कर देता है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द फ्रॉम 1, so therefore equation of required plane। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं।
तो हमारा प्लेन था, चलिए यहाँ पर अब पुट कर देते हैं, ब्लैक वाला ही ब्लैक ही रखते हैं। चलो तो 1 + 2 - 1/2 x, 1 + 3 - 1/2 y, 1 - -1/2 z, -1 + 4 - 1/2 = 0। बस ये हो गया। आपको ना हल्का सा इसमें पता होना चाहिए कि चीज़ चल क्या रही है। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0x लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई इतने बड़े कंसेप्ट नहीं थे ये, बस आपको थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा और सब कुछ ईजी है। -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 आएगा = 0। ओके, सो ये माइनस, ये लिखना है लिख दो, वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो 2 - 1/2 y आएगा, और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, 3/2 z आएगा, -3 = 0 हो जाएगा। एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो। तो 0x - y + 3z - 6 = 0। सो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो है -y + 3z = 6। ये आपके रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। 0x लगाना है 0x लगा दो। तो कभी कभी ना इसका हमें वेक्टर फॉर्म भी पूछ लेता है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए चलो 0x लगा देते हैं। आपको पता है कि r डॉट समथिंग हुआ होगा, तो r तो आएगा डॉट। अब यहाँ पर जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो वो लिख दो, 0y - j आएगा +3k आएगा = 6। ऐसे ये वेक्टर फॉर्म हो गई। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये आपकी कार्डियन फॉर्म है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। Okay, so we have done this question. Now we are moving to another one. So let us see, if you want to take the screenshot, then just okay, so here it is, so you can take it. So let us move to another question. चलिए अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है कर लेते हैं। So if the point this and this are equidistant from the plane this, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। सो बहुत ही आसान है क्वेश्चन ये, अगर आप 11th क्लास से रिलेट भी करो तो तब भी निकल जाएगा। तो सोल्यूशन करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक प्लेन है आर डॉट, सो एज द इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज गिवन, मैं राइटिंग अच्छी करता हूँ, प्लेन इज आर डॉट 3i + 4j - 12k + 13 = 0। दैट इज, अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कर लेते हैं। तो 3x + 4y - 12z + 13 is 0। okay, so we have the equation in the Cartesian form. So let us see what is happening here. So we have a plane, एक प्लेन है हमारे पास जो इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट से, है ना। अब जो नहीं परपेंडिकुलर पर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये हम यहाँ से देखते हैं ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ पे ले लेते हैं 3 - का 0 1, ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है। बहुत ही आसान है। तो हमको पता है कि कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास और एक प्लेन है, कोई एक प्लेन है और एक पॉइंट है। तो इसका हमें अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, अगर ये x1 y1 z1 है और ये प्लेन का इक्वेशन ax + by + cz + d = 0 है, कुछ भी हो सकता है आप इक्वेशन, हमें नहीं पता, जैसे कि यहाँ पर आया ना अपने आप। तो आपको सारा का सारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में रखना, = 0 होना चाहिए। बस 11th वाला कंसेप्ट है कि x y z को किस में डाल दो, x1 y1 z1 को किस में डाल दो, x y और z की जगह। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये 11th में भी सीखा था लाइन में हमने, प्लेन में भी बस z कोऑर्डिनेट और आ जाता है, ax1 by1 + cz1 + d सेम आएगा, और अपॉन में अंडर रूट इनके कोफिशिएंट लेना है, a b और c का, उसका स्क्वायर, a² + b² + c²। बच्चे क्या गलती करते हैं, x1² y1² z1² कर देते हैं नीचे, वो गलत होता है। आपको a b c का करना, d का भी नहीं करना। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन प्लेन। और डिस्टेंस की बात करते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस की बात करते हैं। तो चलिए, तो आपको पता लग गया, ठीक है, हमको इतना तो चाहिए ही था। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। सो ओके,
सो लेट अस डू इट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, दोनों पॉइंट से है बराबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है कि ये हम कहाँ पे डालेंगे, एक्स वाई और जेड की जगह। तो 1 1 p, तो 3 इंटू 1, चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 4 इंटू 1 माइनस 12 इंटू पी प्लस 13 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। प्लस वैसे होगा यहाँ पर क्योंकि माइनस 12 का स्क्वायर लोगे भी तो वो ऐड ही हो जाना है, हाँ मतलब पॉजिटिव हो जाना है। और मॉड इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कर देंगे 301 माइनस 301 को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 इंटू माइनस 3 4 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 13 अपॉन दिस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस ही लिख दिया 12 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाना है। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन है और यहीं से क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। आंसर हमें पता है क्या आने वाला है। सो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 माइनस 12 पी प्लस 13 अपॉन, सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व क्यों करूँ जब नीचे दिख रहा है कि कटने वाला है ना, तो क्यों फालतू में एनर्जी वेस्ट करना। तो माइनस 9 प्लस 0 हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 13 है ये, ओके, अपॉन यहाँ भी सेम आएगा। तो मॉड खोल देते हैं, मॉड जैसे खुलता है तो प्लस माइनस में खुलता है एक क्वांटिटी, तो इसको थोड़ा कर लेते हैं, 7 13 20 माइनस 12 पी अपॉन में अभी भी इसको सेम रखते हैं, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस माइनस हम लगा देते हैं। सो इसकी कितना आएगा, प्लस का 1 माइनस का 8 आएगा ना, तो माइनस 8 आ जाएगा अपॉन में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो ये दोनों कट आउट हो गया, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं या 2 इक्वेशन बनेगी। 12p माइनस, जब प्लस से खुलेगा तो माइनस 8 आएगा, जब माइनस से ये जब खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 12p इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो इधर आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 12p हो जाएगा, तो 28/12 हो जाएगा p का वैल्यू, तो 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो p का एक वैल्यू ये आ गया, और यहाँ पर आपका 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12p, तो p का वैल्यू 1 हो गया। तो हमारे पास 2p की वैल्यू आ गई कि 1 भी हो सकता है और 7/3 भी हो सकता है, तो ये फाइनल रिजल्ट भी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो चलिए बताते हैं कैसे करना है। ओ बी ऑरिजिन, वेरी गुड, ओ ऑरिजिन है। कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज 1 2 -3, तो रफ डायग्राम बना रहे हैं तो ज़्यादा कोऑर्डिनेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 -3 है, ओपी है, तो ये हमारा ओपी हो गया। तो कह रहा है कि एक ऐसा प्लेन बताओ विच इज पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी। अच्छा, ओपी आगे भी बन सकता है, ऐसा पासिंग थ्रू पी है ये, ठीक है, पासिंग थ्रू पी से होना चाहिए एक प्लेन और इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि ऐसा फिगर है ना, यानी कि इस तरीके से। तो ये जो पासिंग थ्रू पी है, चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर बनाता हूँ, अभी आपको अच्छा लगे दिखेगा ये। ये प्लेन कुछ ऐसा है, तो यानी कि ये जो पॉइंट है पी, ये इसके परपेंडिकुलर ही तो हो गया, ये वाला वेक्टर प्लेन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि कह रहा है कि ओपी परपेंडिकुलर है, ओपी ही नॉर्मल है, यहाँ पर ओपी ही क्या है, नॉर्मल एंड पासिंग थ्रू पी, तो हमको यहाँ पर ये पता है। तो हम एक पॉइंट अननोन मान लेंगे ए, ये आपको पता है, ए लेने वाले हम इसको, वैसे पी लेना है पी ले लो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए करते हैं, तो हम ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर कि लेट ओ पी को हम ए वेक्टर ले लेते हैं, वो कितना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर के 1i + 2j - 3 के आपका ओपी आ गया, ये ए हो गया, दोनों को माइनस करेंगे, अगर ए लेना है यहाँ पर ए, ऐसे हम मतलब अपने लिए कर लिया, फिर r - a करेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो लेट n बी नॉर्मल टू रिक्वायर्ड प्लेन, नॉर्मल टू रिक्वायर्ड प्लेन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
नॉर्मल जो n है वही क्या है, ओपी है आपका i प्लस 2j माइनस 3। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करा गया कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, बट आपको ये ध्यान रखना ओपी ही नॉर्मल होगा। बाकी फिर जो आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है, r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0 होता है। तो r माइनस ए हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो r माइनस ए i प्लस 2j माइनस 3 के डॉट n क्या है, n भी यही है, i प्लस 2j माइनस 3 के। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई, राइट, इज इक्वल टू 0 है। अगर आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, आपको पता होगा ये x y z है, दोनों माइनस होंगे और यहाँ पे 1 आएगा, तो x माइनस 1 और यहाँ से मल्टीप्लाई होने के 1 आएगा, और फिर प्लस y माइनस 2, फिर यहाँ से 2 आएगा, और फिर z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ से माइनस 3 आएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है, तो x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y माइनस 3z माइनस माइनस प्लस 5, ये 5 हो गया, ये माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये भी आपकी कार्टेशियन फॉर्म है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से भी वेक्टर फॉर्म लिखी जा सकती है। -4 यहाँ पर आप इसको ऐसे रख, और -14 इक्वल टू 0। तो ये भी आपकी वेक्टर फॉर्म है, इक्वल टू 14 कर सकते हो, ये सारी सेम है। तो आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं, और ये आपका इजी सा क्वेश्चन था एक। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट चलिए ट्राई करते हैं। ओके, सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। ये अच्छा एक लाइन है जो 1 2 3 से पास कर रही है, और पैरेलल टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। अच्छा, दो प्लेन के पैरेलल है। यार ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसका डायग्राम कैसे होगा। यानी कि अगर आप देखो, एक प्लेन ये हमारा ये है, एक प्लेन में ऐसे ले लेता हूँ, हो सकता है आगे इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एक हमें ऐसी लाइन चाहिए जो दोनों के ही क्या हो, दोनों प्लेन के पैरेलल हो। यानी इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके, और जो इसका नॉर्मल होगा वो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इतना होगा, है ना। ले तो कैसे भी सकते हैं। एक हमें लाइन चाहिए जो इन दोनों के पैरेलल हो, यानी कि अगर इस प्लेन के कोई एक लाइन पैरेलल है, यानी कि वो इस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो ये वाली लाइन और ये वाला प्लेन पैरेलल होगा, है ना। तो यानी कि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों n1 और n2 के परपेंडिकुलर हो, यानी इसको हमें प्लेन से बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। मैं इसका भी डायग्राम दिखाता हूँ आपको 3D व्यू में। तो हमको ये वाला वेक्टर चाहिए b, और जहाँ पे जो b होगा वो b होगा n1 क्रॉस n2। आप ये ध्यान रखिएगा। मैं इसका डायग्राम मैंने कोशिश करी, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, तो ये रहा। तो ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। अगर मैं इसका आपको 3D व्यू दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये है ना। तो ये है, ये देखिए। तो हम ट्राई करते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ओके, इससे ट्राई करते हैं मार्कर से। तो इसका जो नॉर्मल होगा, तो इसका जो नॉर्मल होगा, ग्रीन से ही ले लेते हैं। इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या यहाँ पर नहीं होगा, है ना, इस यहाँ से परपेंडिकुलर होगा। वैसे यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बनाना। इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे आएगा, हमने सेम ही कलर ले लिया इसलिए ऐसे हो रहा है। एक मिनट पिंक ले लेते हैं। तो वो इस तरीके से आएगा, है ना। तो जैसे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, इस वाले नॉर्मल का और इस वाले नॉर्मल का, तो वो क्या इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, जो लाइन की डायरेक्शन है हमारी, ये जो लाइन की डायरेक्शन है, क्या वो इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, है ना। तो आपको पता लग गया कि हमको क्या करना है, n1 क्रॉस n2 ही लेना होगा यहाँ पर। तो तभी हमें लाइन की डायरेक्शन मिलेगी।
कि n1 क्रॉस n2 ही b बनेगा, यानी जो b की डायरेक्शन है वही हमारी लाइन की डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हमको ये करना है, तो चलिए करते हैं। तो आपको पता लगे कंसेप्ट क्या है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। So let n1 and n2 be normal to given planes r dot I minus 2j plus 2k is equal to 5 and यहाँ पे कैप वगैरह है r dot 3i plus j plus k is equal to 6. So therefore n1 का वैल्यू इज i minus 2j plus 2k हो जाएगा और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n2 का वैल्यू हो जाएगा 3i plus j plus k। ठीक है, तो हमको पता लग गया हमारा कंसेप्ट क्या है, क्योंकि हमको पता है ना एक अगर लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है जो a पॉइंट से पास करे और जो पैरेलल है किसके, b के, तो उसका होता है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। a हमारे पास है, b हम निकाल लेंगे, n1 क्रॉस n2 करना है। तो हमने कितना इजी बना लिया इस क्वेश्चन को सिर्फ कंसेप्ट को समझकर, वरना इसको डॉट प्रोडक्ट करके भी कर सकते हो, एक इक्वेशन बन जाएगी तो आपको वहाँ पर सॉल्व करना होगा। बट इस मेथड से थोड़ा आसान है, अगर हम चीज़ों को समझे विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है तो हम इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। ये एल है प्लेन्स। सो लेट बी बी अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन, पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन। तो मैं इसको हटा देता हूं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन what will be b? b will be n1 cross n2। so आप b का वैल्यू निकाल लीजिए, i j k n1 1 minus 2 2 3 n2 3 1 1। तो अब चेक कर लीजिए सब कुछ ठीक है। 1 minus 2 गलत हो गया ना, यहाँ पर ये सिर्फ j है माइनस j, तो आपको ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो 1 minus 1 1 और तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना, तो ठीक है, -3 3 1, हाँ ठीक है, वरना आंसर नहीं आता हमारा। चलो सो आई इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, -1 -2 माइनस j खुलेगा, ये गया 1 minus 6 ओके प्लस के, ये गया 1 plus 3। सो ये आपका फाइनल बी वेक्टर आ चुका है, -3i प्लस 5j प्लस 4k। क्या पाएंगे, ओके, so we have b as this, so therefore equation of required line, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड, इसको वेक्टर इक्वेशन ही चाहिए तो हम दे देते हैं उसको वेक्टर इक्वेशन। आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अब लैम ए को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर ताकि एग्जामिनर को प्रॉब्लम ना हो कि लेट ए वेक्टर हमारा पॉइंट होता है पोजीशन वेक्टर, यानी कि आई प्लस 2j प्लस 3k। तो क्या हो गया, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा माइनस 3i प्लस 5j प्लस 4k। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको कार्डियन फॉर्म में अगर कहता तो x माइनस 1 अपॉन ये -3, कैसे कर रहे हैं, ये इसका क्वेश्चन इधर ले आए, इज इक्वल टू y, ये -2 हो जाएगा अपॉन, और अपॉन क्या आएगा 5 आएगा, फिर z -3 अपॉन 4 आएगा। तो ये हमारा कार्डियन फॉर्म हो जाएगा। किसी भी फॉर्म में पूछ सकता था, इसने वेक्टर फॉर्म में पूछा तो हमने वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकाल लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे ये डायग्राम ज़रूरी नहीं, आप पेपर में एग्जामिनेशन में बनाइए, बट हाँ आपको समझने के लिए समझना पड़ेगा किस डायरेक्शन में बी वेक्टर जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। एक लाइन है जो यहाँ से पास कर रही है, कहाँ से, 1 2 -4 से, और परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन के, यानी कि दो लाइन है हमारे पास। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, हो सकता है इंटरसेक्ट करें, हो सकता है ना इंटरसेक्ट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें एक ऐसी लाइन चाहिए, वैसे इसको नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए था, मैं बताता हूँ आपको। तो हमको ये ब्लैक वाली लाइन चाहिए जो कहाँ से पास कर रही है, 1 2 -4 से। दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए, इसके भी परपेंडिकुलर चाहिए, यानी कि इसका भी इधर होगा, B1 ले लेते हैं, इसका भी इधर होगा, B2 ले लेते हैं। दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए, यानी कि प्लेन से निकलना, हटना पड़ेगा, इसको अलग प्लेन में जाना पड़ेगा, तभी दोनों का परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर बी को आगे ले जाऊँ, इसको बी को भी इधर ले जाऊँ, है ना, तो ये जो है ये भी इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि जो इसका बी होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड बी होगा, वो B1 क्रॉस B2 होगा, यानी दोनों का बी के क्रॉस प्रोडक्ट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ फिगर, 3D फिगर इसका। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये नहीं है परपेंडिकुलर, पर मैं इसका आपको 3D भी दिखाता हूँ। देखिए, है ना, देखिए ये जो हमारी कौन सी लाइन, ये पर्पल, ये मरून वाली जो है, मरून वाली हमारी रिक्वायर्ड लाइन। तो ये जो मरून वाली लाइन है, ये देखिए, अगर मैं इसको आपको रोटेट करके दिखाऊं, देखिए ये आपके ब्लू वाले के भी परपेंडिकुलर जा रहा है, देखिए, है ना, ये ब्लू वाले के भी है परपेंडिकुलर। इसका जो बी है और इसका जो बी है वो आपस में परपेंडिकुलर है। और अगर ग्रीन वाले को भी देखेंगे, ग्रीन वाले का भी ये है परपेंडिकुलर, देखिए, है ना। अगर कैसे पता लगेगा, मैं इसको उठा के अगर इस ग्रीन वाले को नीचे, ये पर्पल वाले को ग्रीन के पास ले जाऊं, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, देखिए। देखिए, है ना, परपेंडिकुलर है। मैं ट्राई करा है कि बन जाए, पर हाँ ये परपेंडिकुलर आ रहा है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर। तो ऐसे इस पर्पल वाले, इस ये स्काई ब्लू वाले को भी हम इस पे रख सकते हैं, तो ये भी परपेंडिकुलर ही बनेगा, क्योंकि मैं डायरेक्शन जो चेंज नहीं करी ना। हाँ, तो मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है। तो ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये रहा परपेंडिकुलर, आपको इधर से दिखेगा इस व्यू से। मैं थोड़ा व्यू देखने में परेशानी हो रही है, पर हाँ ये परपेंडिकुलर होगा। चलिए, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। वैसे मैं चाहता तो वैसे इस वाले को थोड़ा सा ऐसे करेंगे, तो हाँ अब ये फिगर परफेक्ट है। अब देखिए, तो ये देखिए, है ना, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा। तो आप इस तरीके से इसको सोच सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो हमको पता लग चुका है कि हमको क्या करना है इसमें। सो यहाँ पर लेट कर लेते हैं सोल्यूशन। B1 का वैल्यू लिख लेते हैं। B1 यानी इसकी जो डायरेक्शन है 3i - 16j + 7k, और B2 लिख लेते हैं। B2 जो इसकी वाली डायरेक्शन है 3i + 8j - 5k। बस इसमें थोड़ा आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, बाकी आप इसको इजीली कर सकते हैं, वरना अगर फॉर्मूला बेस पे करना है तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट ये सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। तो लेट B बी द वेक्टर पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन, पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन। तो बस ये दो टाइप के क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B का वैल्यू है B1 क्रॉस B2। तो ये हमारा आ चुका है B, तो B हम निकाल लेते हैं। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B का वैल्यू हो जाएगा ijk B1 हमारा क्या है, B1 है हमारा 3 - 16 7 3 8, और B2 ये है। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 - 16 7 3 8 - 5, ठीक है। अब B का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो B का वैल्यू सिंपली I - j + k, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। आई गया ये 16 7 56 - j, ये गया -15 7 3 21, ये गया 24 + 48 48। सो ये कितना आ गया,
24i और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा j, और यहाँ से 1272। ओके, ये आ गया। तो आप चाहें तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं चाहते तो ऐसे छोड़ दो, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमको तो डायरेक्शन रेशियो से मतलब होता है, डायरेक्शन हाँ कोसाइन से मतलब होता है, डायरेक्शन रेशियो भी ले लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो लो या डायरेक्शन कोसाइन लो, हमें तो बस डायरेक्शन से यहाँ पर मतलब है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ दी, क्या वेक्टर इक्वेशन निकालनी है? हाँ बहुत ही अच्छा है फिर तो हमको पता है कि ए हमें दे रखा है, तो यहाँ पर लेट ए लिख लेते हैं, और लेट ए वेक्टर जो पॉइंट है हमारा i प्लस 2j माइनस 4k, तो ये हमारा आ गया। तो i 2 1 2 माइनस 4 है ना, तो कर लेते हैं। तो देखो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा? r इजक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए का वैल्यू 1 2 और माइनस 4 था ना, प्लस लैम्डा बी, तो 24i प्लस 36j प्लस 72k। अब आपके मन में आ रहा होगा यहाँ से 12 कॉमन दिख रहा है, हाँ 12 कॉमन दिख रहा है, 12 आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो उसके लैम्डा की जगह म्यू लिख देना, तो i प्लस 2j माइनस 4k, 12 कॉमन लेंगे तो म्यू लिख लेंगे, तो 12 कॉमन लेंगे, 12 बाहर जाएगा, 2i प्लस 3j 12 6k। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैंने क्या करा यहाँ से बस 12 कॉमन ले लिया, तो 2i इसको पूरे को म्यू बोल दिया, तो कुछ आप ऐसा कर सकते हैं, हाँ 6k आएगा। तो बस ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है हमने यहाँ पर क्या करा है। j तो यहाँ पर लिख सकते हो एज म्यू इज इक्वल टू 12 लैम्डा, वो भी कांस्टेंट ही है। तो इस तरीके से हमने वाला क्वेश्चन करा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। प्रूफ दैट इफ द प्लेन हैज़ इंटरसेप्ट ए बी सी, तो एक प्लेन है जिसने इंटरसेप्ट क्या बनाए हैं, एक्स पे ए, वाई पे बी और जेड पे सी। तो हमको पता है, तो एज इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज, सबको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ए बी सी ही इंटरसेप्ट है, तो बहुत अच्छी बात है, कुछ ज़्यादा हमको फॉर्मुलेशन नहीं करना पड़ा, ए बी सी जनरल फॉर्म में दे रखा है। सो दैट इज, हम इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं ताकि मेरी चीज़ें आसान हो जाए। तो आगे करते हैं। प्रूव दैट इफ द प्लेन हैज इंटरसेप्ट दिस एंड इज एट द डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये प्लेन है। अरे तो अभी तो बताया था, अगर इस प्लेन को मैं बाहर निकाल लूँ तो ये क्या है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका हमें डिस्टेंस निकालना, ओरिजिन से बात तो एक ही है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को कहाँ पे डाल देंगे, एक्स वाई जेड की जगह, ठीक है, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये प्रूफ भी हो जाएगा, ये बहुत आसान है, इसी फॉर्म में रखेंगे तो बेस्ट आंसर आएगा। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ गिवन प्लेन फ्रॉम origin 0 0 0 is, so p दे रखा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज p, so therefore p का वैल्यू मॉड, आपको पता क्या करना है, आपको 0 0 0 को एक्स वाई जेड की जगह रखना है, तो 0 बाय ए प्लस 0 बाय बी प्लस 0 बाय सी माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या है, 1 बाय ए है, तो 1 बाय ए का स्क्वायर प्लस 1 बाय बी का स्क्वायर प्लस 1 बाय सी का स्क्वायर। अरे पता है ना, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर x बाय ए दे रखा है ना, x बाय 1 बाय ए दे रखा है, और b की वैल्यू 1 बाय बी है, y आ गया, और यहाँ पे 1 बाय सी है, z आ गया, तो इसीलिए ए बी सी की वैल्यू 1 बाय सी वगैरह दे रखी है। तो बस क्वेश्चन हो चुका है।
तो ये मॉड लगा हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पर नेगेटिव भी वैसे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो p का वैल्यू -1 है ना, तो इसको पॉजिटिव हम कर सकते हैं और ये तो रहेगा इधर ही। तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इधर, तो √ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² पूरा अंडर रूट है, पूरा अंडर रूट है, इज इक्वल टू 1/p आ जाएगा। दोनों पे स्क्वायरिंग कर लीजिए, आंसर आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करते ही 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p²। तो दिस इज आवर hence proved, result has been proved. So this question was very easy, but yes, अब हम चलिए एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। सो अब ये वाला क्वेश्चन है, अब कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स कह रहा है। अब प्लेन के बीच में डिस्टेंस की बात करेगा ना तो प्लेन पैरेलल ही होंगे, अगर प्लेन पैरेलल नहीं हुए तो वो आपस में कभी ना कभी कट कर जाएंगे और उनका डिस्टेंस हो जाएगा 0। तो प्लेन पैरेलल होना पड़ेगा, पर हमें चेक करना पड़ेगा कहीं प्लेन पैरेलल है भी या नहीं है। अगर प्लेन पैरेलल नहीं हुआ तो डिस्टेंस हम डायरेक्टली 0 कर देंगे, प्लेन पैरेलल हुआ तो हमको निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो एक प्लेन है, ये दो प्लेन हमने दिए जो पैरेलल है, इसका ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होगा। अब ऑब्वियसली पैरेलल है तो नॉर्मल तो सेम होंगे ना, तो ax प्लस by प्लस cz ही होगा, पर माइनस यहाँ पर d1 होगा तो यहाँ पर प्लस कर लो d2 होगा। बस यहाँ पर ये जो d1 d2 है इनका ही डिफरेंस होगा, abc तो सेम होने चाहिए। अब कहोगे कि यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, भाई यहाँ पर इसने कॉमन नहीं लिया, इसने जानबूझकर दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो रेशियो सेम है, 2/4 बराबर है 3/6 और 4/8 के, क्योंकि अगर हम लेंगे ये तीनों ही बराबर आएंगे तो ये हमें दिखा रहा है कि ये प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो हम पहले इसका फॉर्मुलेशन कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स आर, ध्यान रखिएगा दोनों के नॉर्मल सेम होने चाहिए वरना आंसर नहीं आएगा आपका। 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12। दैट इज, हम सही कर लेते हैं इसको, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से जैसे 2 कॉमन लेंगे, मैं रफली ले रहा हूँ, 2x 3y प्लस 4z, ओके मैं इसको ठीक कर दूँ, 2x प्लस 3y प्लस 4z, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर 12 है तो ये कट के 6 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस इधर आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई दोनों प्लेन की। तो आप अब देख रहे हैं हाँ ये पैरेलल प्लेन है, और पैरेलल प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है, डी का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन, ये वो वाला डी नहीं है कि कोफिशिएंट वाला डी समझो, ये वो वाला डी नहीं है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, d1 माइनस d2 अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c²। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आप लिख लो, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। वैसे हाँ ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, पेपर में बहुत अच्छा है कि सब साइड में फॉर्मूला दिखा दो, ऐसे ही हम लाइन और पॉइंट और प्लेन वाला कर सकते थे। इज इक्वल टू d1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 माइनस 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 का ही डिफरेंस आ रहा है, ये -4 है -6 है तो 2 का डिफरेंस यहाँ पे आ भी जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 और ये 2 आएगा अपॉन में √6 4 9 और 16, तो 2/10 √29। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गया 2/√29। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो अब हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें NCERT में जो नहीं है क्वेश्चंस उसका होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो वेक्टर 3D के क्वेश्चन बनते हैं वो हाँ बाहर से क्वेश्चन बन जाते हैं, उसमें बहुत चांसेस होते हैं। So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.